नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल मलिक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के बारे में। शेड्यूल कास्ट यानी दलित समाज और ऐसे बहुत सारे समाज के लोग जो लोग बहुत ही गरीब हैं या पिछड़े हुए हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि इंडिजीनियस कम्युनिटी के लोग, जो लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं या आदिवासी कम्युनिटी से हैं, उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। दलित का मतलब होता है संस्कृत में ब्रोकन एंड शैटर्ड। वो इंसान जो टूटा हुआ हो या अंदर से बिखरा हुआ हो, या शायद उसकी गवर्नमेंट ने, इकोनॉमी ने, किसी ने उसकी मदद ही नहीं करी कामयाब होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। महात्मा गांधी जी ने इसको हरि के जन बोला गया था, यानी मैन ऑफ गॉड, भगवान के लोग कह के पुकारा था। 27% एससीज बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल फैमिलीज में से आते हैं, यानी इनके पास इतने कम पैसे होते हैं, शायद समझ लो 1000-2000 रुपये महीना इनका खर्चा होता है। इनके पास पैसे ही नहीं होते जीने के लिए। और एसटीज का तो और भी बुरा हाल है, मतलब 37% एसटीज बिलो पॉवर्टी लाइन गिने जाते हैं। अगर सुनने में लगता हो कि एससी और एसटी की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया की 16.1% पॉपुलेशन जो है एससी की है और 8.6% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एसटी। शेड्यूल कास्ट लोग कौन कौन सी स्टेट्स में ज्यादा पाए जाते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स लोग कौन कौन सी स्टेट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट लोग यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स लोग एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और झारखंड में बहुत ज्यादा है। एससी आर मोस्टली हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट। और एसटी का कोई रिलीजन बार नहीं है, वो कोई सी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सी भी कम्युनिटी से हो सकते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स में एससी और एसटी बिल्कुल भी नहीं है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे बिल्कुल शेड्यूल कास्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, यहाँ बिल्कुल भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो पंजाब में 31.9%, हिमाचल में 25.2%, वेस्ट बंगाल में 23.5%, यूपी में 20.7% और हरियाणा में 20.2% एससीज है। और एसटी कम्युनिटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप में तो 94.8%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में, मेघालय में और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे एसटीज हैं। क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी, आप हर रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इन लोगों के खिलाफ कितना क्राइम होता है। सब लोग जानते हैं गरीब हैं, कुछ कर नहीं सकते, इनको नीचा दिखाना रोजमर्रा की बात हो गया। छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में अगर मैं एग्जांपल दूं, 20% क्राइम सिर्फ एसटी के खिलाफ होते हैं और मर्डर्स, 40% मर्डर्स स्टेट में एसटी के खिलाफ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है इन लोगों को टॉर्चर करना, इन लोगों को धमकाना, इन लोगों को नीचा दिखाना। इन लोगों की कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी नेता इन लोगों के सपोर्ट में बोलता नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत थोड़ी मात्रा में है, 4, 5, 10% है। तो बड़े बड़े नेता इन पे ध्यान ही नहीं देते। इन लोगों की इनकम एंड एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-2012, इन लोगों की एजुकेशन इतनी कम है, समझ लो 1.7% लोग ही ग्रेजुएट कर पाते हैं। और जो सरकार इन्हें कोटा देती है, कोटा भी फिल नहीं कर पाते। 45% लोग लेबरगिरी का काम करते हैं और सिर्फ 5% लोग सिर्फ सैलरी पे। हेल्थ, अगर हेल्थ की बात की जाए तो 60% बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं अंडरवेट होते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। दवाइयाँ तो दूर की बात है, उनके पास खाने तक के अच्छा सोर्स तक भी नहीं है कि वो अच्छा खाना खा पाए, 2 वक्त का खाना खा पाए। जो लोग बड़े हो जाते हैं वो लोग या तो शारीरिक कमजोरी का शिकार होते हैं या तो मानसिक कमजोरी का। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो ये लोग वहाँ पे तरक्की पर है, क्योंकि वहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि वहाँ पे सोशल इक्वल राइट्स हैं, सोशल इक्वलिटी दी जाती है इन लोगों को, समाज में इक्वल तरक्की करने की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो हम लोग सीख सकते हैं साउथ इंडियन स्टेट से कि वहाँ पे उन लोगों को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम लोग भी उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दें, जिससे कि वो भी सामान्य तौर पे बाहर आ सके। तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। जब एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, 1999 में इन लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी। उसमें कहा गया था इनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे काम करेंगे, इनके सेटलमेंट पे काम करेंगे, इनकी लैंग्वेजेस पे काम करेंगे, इनके फॉरेस्ट्री पे काम करेंगे। जैसे कि आदिवासी कम्युनिटी का फॉरेस्ट्री पे कहते हैं अधिकार है, इनके लिए एक राइट भी बनाया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA। तो लेकिन जितने लोग इस पे क्लेम करते हैं, जंगलों पे जो क्लेम करते हैं जो लोग,
60% जो है इनकी फाइलें इनकी रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो कुछ हुआ नहीं। जो नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी वो भी कहीं ना कहीं रखी रह गई, उस पर भी कुछ ना कुछ हुआ नहीं। तो इन लोगों के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, कैबिनेट कमेटी ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी CCTA, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है, लेकिन ये भी साल में एक ही बारी बैठती है। फिर UPA की सरकार आई 2005 में और वो STs के लिए लेके आई रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट बिल। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म लॉबी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया, लेकिन फिर भी कुछ खास हुआ नहीं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 5th and 6th शेड्यूल आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज में, लेकिन माइग्रेशन की वजह से इनकी किसी भी एक जगह मेजोरिटी होती ही नहीं है। इसी वजह से सेल्फ गवर्नेंस कहीं हो ही नहीं पाई। इंडिया में बहुत सारी तहसील्स हैं जहाँ पे इन लोगों को मेजोरिटी में तो नहीं सही, लेकिन बड़ी तादाद में देखा गया है। 332 इन लोगों की तहसील्स हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो लोकल गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो STs की मदद कर सकें। आदिवासी महापंचायत का निर्माण होना चाहिए और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए जिसमें इन लोगों को सिविल राइट्स मिल सकें और ये लोग भी बढ़ चढ़ कर हमारी लाइफ में हिस्सा ले सकें, इन लोगों का भी विकास हो सके। सरकार ने इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बनाई हैं इन लोगों की मदद करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC अंडर आर्टिकल 338 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST जो कि 338A 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंडर आता है, जो कि 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी। अब हम बात करेंगे द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में। ये एक्ट उनके लिए है जो लोग ST और SC कम्युनिटीज को उन पे हर्ट करते हैं, किसी तरीके का उन पे जुल्म करते हैं। ये एक्ट राजीव गांधी जी की सरकार में बना था जब उनकी 400 से ज़्यादा सीटें आई थी। ये एक्ट 11 सितंबर 1989 को एक्ट बना था और 30 जनवरी 1990 को ये एक्ट लागू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। इस एक्ट के तहत उन लोगों को पनिश किया जाता है जो लोग इन लोगों को परेशान करते हैं, जैसे इन लोगों को समाज से बहिष्कार कर देते हैं, या तो इन लोगों को कोई काम नहीं देते, कोई रोजगार नहीं देते, या तो इनको फिजिकली हर्ट करते हैं या इमोशनली हर्ट करते हैं, या कोई मरा हुआ जानवर इन लोगों के घर के सामने डाल देते हैं, या इन्हें फोर्सफुली न्यूड करते हैं, या इनकी फेस पे कोई पेंट लगा देते हैं या कालिक पोत देते हैं, या फिर इनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो बिना पूछे इनसे काट ली जाती हैं, या इनसे भीख मंगवाना, या इन्हें वोट ना डालने देना, या ये किसी से वोट डालना चाहते हैं तो इनको जोर जबरदस्ती करके किसी और को वोट डलवा देना, सेक्सुअल अब्यूज करना, कोई गंदा इशारा करना इनकी तरफ, या इनको पीने का पानी ना देना, या इनके पानी में कुछ और मिला देना। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो इनको करते हैं उनको पनिश किया जाता है इस एक्ट के तहत। गवर्नमेंट ने SC और ST कम्युनिटी के लिए अलग से कोर्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन 2016 में देखा गया था कि 11,060 केसेस थे जिसमें से 10 से 15% केसेस फेक निकले। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें कि पूरी ही पूरी कम्युनिटी को इसका खमियाजा भुगतना पड़े और लोगों को लगे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी फेक रिपोर्ट्स दर्ज करवा रही है। ड्यूटी ऑफ पुलिस, अगर कोई भी बंदा SC या ST कम्युनिटी का पुलिस के पास जाता है FIR दर्ज कराने, तो ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो उनके लिए सारी चीज़ें करे, FIR दर्ज करे। दूसरा, उन्हें वो FIR की कॉपी पढ़ के सुनाए। तीसरा, उन्हें ये कॉपी दे एक FIR की। चौथा, उनका बयान रिकॉर्ड करे और 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करे। SC और ST एक्ट 1989 में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ संशोधन किए गए हैं। जूतों की माला जो लोग इनको पहनाते हैं, या फिर जो इनके मरे हुए पूर्वज हैं उनकी कोई बेइज्जती करता है, या सोशली इनको कोई बाइकआउट करने की कोई धमकी देता है, या सेक्सुअल नेचर का कोई इशारा करता है इनकी तरफ, या इनको कोई मंदिर में नहीं जाने देता, या हॉस्पिटल में नहीं जाने देता, या फिर स्कूल में नहीं जाने देता इनके बच्चों को, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा इसमें लिखी गई है। कन्विक्शन रेट अंडर द एक्ट मीन्स कितने % लोगों को इस एक्ट के दौरान सजा मिली है। 2016 के सर्वे के हिसाब से 20.8%
लोगों को सज़ा मिली है एसटी केसेस में और 25.7% लोगों को पनिशमेंट मिली है एससी केसेस में। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2016 यानी 2016 का जो सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली 5347 केसेस जो थे वो फेक निकले। 40,800 केसेस हुए दलित्स के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2015 का जो सर्वे था 15,640 केसेस जो थे वो डिसाइडेड हुए और 11024 केसेस थे जो इक्विटल डिस्चार्ज हुआ यानी किसी न किसी वजह से बरी हो गए। 495 विड्रॉल हो गए केसेस और 4119 केसेस थे जो जिनमें कन्विक्शन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस SC और ST कम्युनिटी के खिलाफ होते रहे हैं। इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मिनिमम DSP लेवल का आदमी ही जांच कर सकेगा। अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है और उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उसका अरेस्ट तुरंत नहीं होगा। इवन आम आदमी का भी अरेस्ट तुरंत नहीं होगा। SP या SSP लेवल के आदमी से इसकी परमिशन लेनी होगी। और भी बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, जैसे पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं थी लेकिन अब होगी। पहले हाई कोर्ट ही सिर्फ जमानत दे सकता था लेकिन अब मैजिस्ट्रेट भी दे सकेगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब से प्यार करें, SC ST OBC सब लोगों से प्यार करें और इनका साथ दें और इनको आगे बढ़ने में हम इनकी मदद करें तो ये कुछ भी बन सकते हैं। ये BR अम्बेडकर भी बन सकते हैं और ये KR नारायण भी बन सकते हैं। बस हमें इनको प्यार देना है, इनका हौसला बढ़ाना है और इनको किसी न किसी प्रकार से इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद करनी है। मैं कल्पना करता हूँ उस दिन की जब हमें किसी भी प्रकार के इस तरीके के कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सब इक्वली होंगे। हम इक्वल समाज में इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करके बहुत प्यार प्रेम से रह रहे होंगे। धन्यवाद।